Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says phelogen and phylum respectively denote. ठीक है, तो ये हमें कह रहे हैं फेलोजन और फेलम का दूसरा नाम क्या है, वो किसे डिनोट करते हैं. तो इसको समझने से पहले ये समझिए कि आपकी सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है प्लांट में. तो सेकेंडरी ग्रोथ जब एक प्लांट की स्टेम में होती है, यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ कौन से प्लांट्स में होती है, डाइकॉट्स में. तो अगर मैं डाइकॉट्स की स्टेम की बात करूं तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा, सेकेंडरी जाइलम भी बनेगा. अब सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में एक चीज डेवलप होती है जिसे आप कहते हो कॉर्क केम्बियम. ठीक है, क्योंकि ये केम्बियम है तो ये कैसा हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ जो सेल्स डिवाइड करके देगा. अगर ये सेल्स बाहर की तरफ देता है तो वो सेल्स बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो कॉर्क. ठीक है, और जो सेल्स ये अंदर की तरफ डिवाइड करके देता है उसे आप बोल सकते हो, या उन स्ट्रक्चर से जो बनता है उसे आप कहते हो सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि जो आपका कॉर्क केम्बियम है उसने बाहर की तरफ कॉर्क बनाया और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स. अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हो, कॉर्क केम्बियम को आप ऑल्सो बोलते हो फेलोजन. ये इसका दूसरा नाम है. फेलोजन ने बाहर की तरफ जो सेल्स दिए वो बनाने लगे फेलम. इसका मतलब क्या हुआ कि फेलम ही कॉर्क है, और फेलोजन ने अंदर की तरफ जो सेल्स दिए वो बनाने लगे स्ट्रक्चर फेलोडर्म. इसका मतलब भी क्या हुआ कि आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स ही फेलोडर्म है. ओके, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो ये जो फेलोजन है मैंने क्या बताया, यही आपका कॉर्क केम्बियम है. तो फेलोजन क्या हुआ, कॉर्क केम्बियम, और जो कॉर्क है यानी वही फेलम है, तो फेलम क्या बना, कॉर्क. तो आंसर क्या होगा आपका, आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉर्क केम्बियम एंड कॉर्क. ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोला जाता तो आप उसे फेलोडर्म कह सकते हो. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.